दोस्तों, गोल्ड इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जहां पर आपके लॉस होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसे गलतियां करते हैं जिस वजह से हमें उतना रिटर्न या फिर प्रॉफिट नहीं मिल पाता है गोल्ड से। इंडियन एसेट मार्केट में गोल्ड में कई प्रकार से इन्वेस्ट होता है। कुछ प्रकार से अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा, लेकिन कुछ गलती अगर आप करते हो तो वहां पर आप प्रॉफिट तो मिलेगा, गोल्ड हमेशा बढ़ने वाला है, लेकिन दूसरे तरीके से जो प्रॉफिट आपको 5 साल में मिलने वाला था, गलती करने के बाद वही प्रॉफिट आपको 8 साल में मिलेगा, 9 साल में मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गोल्ड में किस प्रकार से इन्वेस्ट होता है, कितने प्रकार के गोल्ड में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और गोल्ड में इन्वेस्ट करना कितना ज्यादा सेफ है और सिक्योर है। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको गोल्ड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड दूसरा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं, गोल्ड में इन्वेस्ट करने का मतलब ज्वेलरी खरीदना नहीं है। ज्वेलरी जब आप खरीदते हो तो उस पर मेकिंग चार्जेस लगता है जो 7 से लेकर के 9% के बीच में वेरी करता है। तो 9% मेकिंग चार्ज और 3% का जीएसटी, 12% का टैक्स उसके ऊपर सबसे पहले लगता है अगर आप ज्वेलरी खरीदते हो तो। और ज्वेलरी में सोने का भाव जैसे बढ़ेगा वैसे ही आपका पैसा बढ़ेगा, दूसरा कोई भी तरीका नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी तरीके हैं जहां से आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा प्लस सोने का जो भाव बढ़ेगा वो अलग है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए, सबसे पहले गोल्ड में 2 प्रकार से इन्वेस्ट होता है। सबसे पहला हो गया फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड में आप ज्वेलरी खरीद सकते हो, लेकिन ज्वेलरी में आपका, जैसे मैंने कहा कि 9% का मेकिंग चार्ज, 3% का जीएसटी आपको देना पड़ेगा। अब मेकिंग चार्ज को अवॉइड करने के लिए आप सोने के कॉइन्स ले सकते हो, गोल्ड कॉइन्स ले सकते हो, गोल्ड के प्लेट्स ले सकते हो, गोल्ड के बिस्किट आते हैं वो ले सकते हो जो 24 कैरेट में होता है। 24 कैरेट में ज्वेलरी नहीं बनता है, 22 कैरेट में ज्वेलरी बनता है। 24 कैरेट में ये सब आइटम आपको मिलेंगे जो आप स्टोर करके रख सकते हो। लेकिन यहां पर फिजिकल गोल्ड में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए का गोल्ड खरीद लिया, अब वो गोल्ड आपके सर के ऊपर आकर के बैठ जाएगा। उसे रखने का अलग पैसा आपको देना पड़ेगा, अलग ताला चाबी, अलग सही सिक्योर जगह आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आप 50, 60, 70 लाख का सोना घर में रखते हो और आप कहीं पर बाहर जाते हो, घर में चोरी हो जाती है, तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब इस गोल्ड को रखने के लिए अगर आप बैंक के लॉकर पर जाते हो तो वहां पर बैंक के लॉकर के कुछ अलग चार्जेस होते हैं, वो आपको देना पड़ेगा। तो गोल्ड के प्राइस तो बढ़ रहे हैं, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो गोल्ड कॉइन के प्राइस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ में उसे रखने का जो खर्चा है वो भी आपको बेयर करना पड़ रहा है। दूसरा प्रॉब्लम फिजिकल गोल्ड का है कि फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत बड़ा अमाउंट का पैसा चाहिए। आप 10,000 रुपए, 12,000, 15,000, 20,000 रुपए, इससे आप फिजिकल गोल्ड कॉइन या फिर ये सब नहीं खरीद सकते। इसको खरीदने के लिए आपको बहुत बड़ा अमाउंट का पैसा चाहिए। इन दोनों चीज को अवॉइड करने के लिए, एक तो रखने का झमेला और दूसरा बहुत बड़े अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू होता है, इन दोनों को अवॉइड करने के लिए दूसरे तरीके से गोल्ड में इन्वेस्ट होता है जिसे कहा जाता है डिजिटल गोल्ड। अब डिजिटल गोल्ड में भी बहुत प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले डिजिटल गोल्ड का 2 एडवांटेज है। आप कम से कम पैसों में इसके भीतर इन्वेस्ट कर सकते हो, 20,000, 30,000, 10,000 से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और दूसरी चीज, डिजिटल गोल्ड चोरी होने का डर नहीं है, ये बिल्कुल पेपर वर्क के भीतर होता है, ये बिल्कुल सेफ है। अब डिजिटल गोल्ड में कई प्रकार से इन्वेस्ट होते हैं। सबसे पहले गोल्ड ETF के बारे में बात करते हैं। गोल्ड में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के भीतर आप ट्रेड कर सकते हो, वहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ETF क्या है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आई बटन में भी दे रहा हूं, वहां से जाकर के देख सकते हो। तो गोल्ड ETF में आप इन्वेस्ट कर सकते हो जो डायरेक्टली आप गोल्ड में ही इन्वेस्ट कर रहे हो। दूसरी चीज, कई सारे गोल्ड म्यूचुअल फंड होते हैं, उसके भीतर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपका इन्वेस्टमेंट गोल्ड में ही जाएगा, डिजिटल गोल्ड में जाएगा। तीसरी चीज और सबसे मेरा फेवरेट जो है वो है गोल्ड बॉन्ड। अब भारत में जो गोल्ड बॉन्ड पर इन्वेस्ट होता है उसे कहा जाता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करो। इसके भीतर आपको एक तो इंटरेस्ट मिलेगा। सबसे पहली चीज, मान लीजिए आप 100 रुपए का गोल्ड खरीदते हो, एग्जाम्पल के लिए 100 रुपए का गोल्ड खरीदते हो, 5 साल के बाद वो 100 रुपए का गोल्ड का प्राइस बढ़ करके 200 रुपए हो जाता है। तो आपको जो प्रॉफिट मिला 100 का 200 हुआ, यानी कि आपका पैसा डबल हुआ, वो प्रॉफिट अलग। साथ में आपको एक इंटरेस्ट भी दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से
क्योंकि आप इतना पैसा गोल्ड पर इन्वेस्ट करके रखे हुए हो। ये इंटरेस्ट जो है ये सिंपल इंटरेस्ट होता है और ये आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। जनरली फिजिकल गोल्ड अगर आप खरीदते हो तो सोने का प्राइस जैसे बढ़ेगा आपका वही प्रॉफिट का मार्जिन है। 100 रुपए का सोना अगर 150 रुपए हो गया तो 50 रुपए का आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। लेकिन सोवरियन गोल्ड बॉन्ड में होता यह है कि 100 रुपए का सोना 150 रुपए हुआ, 50 रुपए आपका प्रॉफिट बना, साथ में आपका जो इंटरेस्ट है वो भी आपके खाते पर आपको मिला। तो दो प्रकार से आप इससे इनकम कर सकते हो सोवरियन गोल्ड बॉन्ड से। सबसे बढ़िया चीज ये है ये सोवरियन गोल्ड बॉन्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए जाते हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, 100% सेफ है। सोवरियन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको भारतीय होना जरूरी है। भारतीयों के बिना कोई भी इस पर इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अब सोवरियन गोल्ड बॉन्ड आप कई सारी जगहों से खरीद सकते हो। आप BSE से खरीद सकते हो, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यहां से भी खरीद सकते हो। साथ में जितने भी बड़े बैंक्स है, चाहे वो सरकारी हो गया चाहे वो प्राइवेट हो गया, उस पर भी आप खरीद सकते हो। कोई भी बैंक का आप नाम ले लो, SBI गवर्नमेंट का सबसे बड़ा बैंक है, यहां से खरीद सकते हो। आप HDFC से खरीद सकते हो, ICICI से खरीद सकते हो, एक्सिस से खरीद सकते हो, कहीं से भी आप इस गोल्ड बॉन्ड को खरीद सकते हो। अब सोवरियन गोल्ड बॉन्ड में कैसे इन्वेस्ट करना है, कितना आपको इंटरेस्ट मिलता है, किस प्रकार से मिलता है, कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट का पैसा है, वो सब कुछ अगर आप जानना चाहते हो तो नीचे लिखो गोल्ड बॉन्ड, हम उनके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। अगर इसी वीडियो में गोल्ड बॉन्ड के बारे में बात करने लगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। यहां पर मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं। सोवरियन गोल्ड बॉन्ड बहुत ही बेहतरीन चीज है, उसको जान के रखिएगा, आपके बहुत काम आएगा। अगले वीडियो में हम सोवरियन गोल्ड बॉन्ड के A to Z आपसे शेयर करेंगे, वो सारी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। उस वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है सर। और अगर ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा। नमस्कार दोस्तों।